नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, एक कहावत है, शुद्ध खाएं और स्वस्थ रहें, ताज़ा खाएं, तंदुरुस्त रहें। इसी क्रम में मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, नवनीत प्राकृतिक योग चिकित्सा धाम बस्ती जयपुर राजस्थान से उपस्थित हूँ। एक बहुत ही अहम विषय है आटा। हम आटे को लेकर के इतने ज़्यादा भ्रमित होते जा रहे हैं कि आज से कुछ समय पहले की जब बात थी, उस समय आटा रोज पीसा जाता था, रोज खाया जाता था। फिर ये घर में जब चक्कियां हुआ करती थी हाथ से पीसने वाली, उस समय की बात थी। धीरे धीरे करके घर की चक्कियां बंद हो गई तो लोग 7 दिन का आटा पिसवाने लग गए। चक्कियां, मोहल्ले में चक्कियां हैं, गांव में चक्की है, वहां गए और 7 दिन का आटा पिसवा के लेके आए। फिर धीरे धीरे प्रचलन में आया कि छोटी चक्कियां भी बंद हो गई, बड़ी बड़ी मिल चालू हो गई आटे की। और आटे की मिल में आप देखें कि आटा पीसा हुआ है, कब का आटा है, कब आपके घर में आ रहा है। हम 20 किलो गेहूं लें, आटा पिसवाएं और 3 महीने के लिए उसको रखा छोड़ दें, उसमें स्वाभाविक रूप से आटे का पूरा टेक्सचर बिगड़ जाएगा। आटे में कीड़े पड़ने की भी संभावना होती है। तो फिर ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी मिल जो चला रही हैं, ये इतने समय तक आटे को किस तरीके से बिना खराब हुए रख पा रहे हैं, बहुत ही चिंताजनक और बहुत सोचने वाला विषय है। ऐसा क्या किया जा रहा है आटे के साथ जो बहुत लंबे समय तक आटे को प्रिजर्व करके रखा जा पा रहा है? तो ये फ्लोर प्रिजर्वेटिव्स का यूज कर रहे हैं। फ्लोर इंप्रूवर्स के नाम से इनको जाना जाता है। और इनकी परमिसिबल मात्रा जो होती है, कितना आप इसको मिला सकते हैं आटे के साथ, उससे कई गुना ज्यादा मिलाया जा रहा है ताकि आटा खराब ना हो। आटे की खराबी की इतनी चिंता, और आटा खराब नहीं हो, चाहे बेशक जो खा रहा है उसका लिवर खराब हो जाए, उसकी किडनी खराब हो जाए, उसकी आंतें खराब हो जाएं, और आंतें खराब होने की वजह से उसका पूरा का पूरा शरीर खराब हो जाए। आंत्र अशुद्ध हो, शरीर अशुद्धि, बहुत पुराने समय से कहा जाता रहा है। तो बहुत ज्यादा आवश्यकता तो यही आती है कि जहां तक मैं सोचता हूं और मैं हमेशा बोलता भी हूं कि दोबारा यदि शुद्ध खाएं और स्वस्थ रहें वाला नियम चालू हो, सात्विक खाएं, शुद्ध खाएं, ताजा खाएं और तंदुरुस्त रहें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि कम से कम आटे का तो ऐसा उपयोग होना चाहिए कि आप गेहूं लें, या जिस चीज का आटा आप खा रहे हैं, गेहूं है, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, बाजरे को सर्दियों में सामान्य तौर पर उपयोग में लिया जाए, रागी है, तो इसको लेकर के अगर आप मल्टीग्रेन का उपयोग करते हैं तो मल्टीग्रेन, नहीं तो सिंगल ग्रेन का उपयोग करते हैं तो सिंगल ग्रेन। आप विशेष तौर पर सर्दियों में आप लगभग 30 से 35 दिन तक का आटा मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं। गर्मियों में वही आटा आप 20 से 25 दिन पर लेके आ जाएं। और बरसात के दिनों में कुछ भी होता रहे, 15 दिन से ज्यादा का आटा आप एक साथ ना पिसवाएं। और ये जो चल रहा है कि मिल में आटा पीसा गया, उसके बाद मिल में ही कुछ समय तो पड़ा रहा, उसके बाद फिर वो मिल में से निकल करके दुकानदार के पास पहुंचा, दुकानदार के पास कितना पड़ा रहा, कितने दिन रहा, और उसके बाद फिर हमारे घर आया, और हमारे घर में भी आज आया है तो आज ही सारा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो निश्चित तौर पर इसमें 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का प्रोसेस तो लग ही जाता है। तो फिर 2 नुकसान हो रहे हैं। एक तो आटा जो है, आटे के लिए 2 चीजें और उपयोग में आती हैं, ब्लीच्ड आटा और अनब्लीच्ड, नॉन ब्लीच्ड। ब्लीचिंग का जो प्रोसेस है आटे का, मतलब जो आटे का ट्रीटमेंट है, उस ट्रीटमेंट के दौरान आटे में से वीट जर्म जो होता है वो निकाल दिया जाता है, जो ब्रैन होता है, जो चोकर होता है, वो निकाल दिया जाता है टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फ्लोर। यहां कौन सी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है? यहां आपको वही वाली बात आ जाती है कि ये वाला आटा, रोटी चांद सी रोटी, चांद रोटी पर दाग नहीं है। रोटी पर तो दाग नहीं है, लेकिन उस रोटी को खाने के बाद हमारे शरीर पर दाग ही दाग हो जा रहे हैं। बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छा रहे अगर
जो पुराने समय में लोग करते थे कि गेहूं अच्छे तरीके से या जिस अनाज का आटा बनवाना है उसको आप अच्छे तरीके से धो लीजिए, एक बार अच्छे तरीके से सुखाया जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अनाज को स्टोर करने के लिए कभी कभी कुछ दवाइयों का उपयोग करते हैं लोग, तो उसके बाद जब आपको पिसवाना है उस समय आप अच्छे तरीके से धो करके और अच्छे तरीके से उसको सुखा लें। जब वो ढंग से सूख जाए तो फिर उसका आटा, चक्की और मिल में एक और फर्क है। आप देखेंगे कि जहां फ्लोर मिल्स होती हैं वहां पर से आप निकलेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ जल रहा है। तो जो हाथ की चक्की से पीसा हुआ आटा, उसकी हेल्थ इंप्रूवर क्वालिटी जो होती थी वो मिल से पीसे हुए आटे की तो नहीं हो सकती। क्योंकि मिल में बहुत तेज गति से जब दो पार्टों के बीच में साबुत बचाना कोई, तो अब गेहूं को तो हमें साबुत बचाना ही नहीं था, इसी चक्कर में तो दो पार्टों के बीच में उसको पीसा जा रहा था। लेकिन जब पीसा जाता है दो पार्टों के बीच में तो वो दर कितनी है, आरपीएम कितना है और पार्टों को कितना ज्यादा पास पास लेके आया जा रहा है। चक्की होती थी ऐसी तो अच्छे तरीके से धीरे 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 करके आरपीएम कम हुआ करते थे और चक्की का भी वेट जो ऊपर के जो पत्थर का वेट हुआ करता था वो डिपेंड करता था कि आपको कितना आटा करना है। उसके हिसाब से लोग उसके ऊपर थोड़ा और वेट रख के फिर पीस लेते थे। अगर थोड़ा आटा महीन करना होता था उस वेट को उठा देते थे अगर आटे को थोड़ा, और जो नीचे के पार्ट पर ऊपर का पार्ट जो घूमता था उसके बीच में पूरे सेटिंग रहा करती थी कि आपको आटा कैसा पीसना है और फिर धीमी गति से धीमे आरपीएम के साथ पीसा जाता था। तो गेहूं चूर चूर होकर के अपनी जान देकर के आटा नहीं बनाता था। अब स्थिति यह है कि मिल में इतना जोर से उसको रगड़ा जाता है कि सारा का सारा गेहूं जल जाता है। उसके बाद जो बच गया उसमें भी हम फ्लोर इंप्रूवर्स जो होते हैं, फ्लोर प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं उसका उपयोग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम ऊर्जा लेने के लिए भोजन करते हैं, नुकसान पाने के लिए भोजन ना किया जाए, और ये बड़ी ही समस्या आ रही है। तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन तो यही है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने आसपास चक्की वाले होंगे आज भी कहीं ना कहीं, तो 15 दिन का 20 दिन का मैक्सिमम महीने भर का आटा आप एक बार में पिसवा करके और थोड़ा मोटा दरदरा सा आटा पिसवाया जाए, रख लिए, और 1 महीने के बाद आप दोबारा से आटा पिसवा करके फिर ले आए। 1 महीने के अंदर अंदर पीसा हुआ आटा खत्म हो जाना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, पीस करके जब आटा आता है तो हम फिर उसको छान देते हैं, तो जो बचता है वो ब्रैन उसको हम फेंक देते हैं और फिर जो महीन महीन रहता है उसका हम उसकी रोटी बनाते हैं। तो वो भी एक गड़बड़ है। ब्रैन को छान, आटे को छान जरूर लीजिए लेकिन उसको देख लीजिए उसमें कोई खराबी तो नहीं है, और खराबी नहीं है तो फिर उसको मिला करके अच्छे तरीके से और उसके साथ ही रोटी बनाई जाए। क्योंकि ब्रैन जो है, जो जिसको हम छलन कहते हैं, वो अगर निकाल के हम फेंक देंगे तो उसमें तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, पोषक तत्व तो बहुत सारे रहते हैं। तो उसको फेंकने की बजाय अगर उसको मिला करके और उसके साथ अगर पानी में मिला करके आटे को गूंदा जाएगा। और अच्छा, एक चीज और विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि हम क्या करते हैं, आटा लिया और थोड़ा सा पानी डाल के गूंद गांद के उसको ऐसे ही रखा, साथ के साथ रोटी बनाई और रख दी। पहले के समय में आप अगर थोड़ा सा याद करते हैं तो जब मम्मी खाना बना रही हैं उस समय क्या करना, पहले आटा लगा के और थोड़ी देर के लिए रख दिया, उसके बाद सब्जी काटी, सब्जी बना दी, पूरा हो गया, तब फिर रोटी का नंबर आया। इतनी देर में आटा लगभग 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 1-1 घंटे पहले आटे को लगा के रख दिया जाता था। अब लगा के तो आज भी रखा जाता है लेकिन सवेरे का आटा शाम तक नहीं, वो भी गड़बड़ है। शाम को आटा ज्यादा लगा लिया, बोले फ्रिज में रख दो सवेरे तक, वो तो हमारे तो कहा ही नहीं जाता है। ऐसा तो अपन बोलते हैं कि रात को लगा हुआ आटा कभी भी नहीं रखना चाहिए घर में। तो इसमें क्या है, आधा घंटा पौन घंटा अगर आटे को लगा करके, और आटे को लगाते समय भी जब आटे को पानी के साथ गूंथा जाता है तो गूंथने में भी आपको जितनी मेहनत आप गूंथने में कर सकते हैं, 2-3-4 काम होंगे। जब आप आटे को अच्छे तरीके से गूंथते हैं तो आपके उंगलियों का व्यायाम हो जाता है, ऐसे करके गूंथते हैं तो कलाइयों का व्यायाम हो जाता है, कोहनियों का व्यायाम हो जाता है, अच्छे तरीके से करते हैं तो कंधे तक का व्यायाम हो जाता है। और ये व्यायाम जो है ये जोड़ों का व्यायाम भी हो रहा है, जोड़ों के दर्द में भी आराम होगा, और फिर जो आटा गूंदा गया है इस प्रोसेस से वो आटा भी अच्छे तरीके से गूंदा जाएगा, पानी को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा
और कुछ समय के लिए जब उसको रख दिया जाएगा लगाने के बाद, साथ ही रोटी नहीं बनाई जाएगी उसकी, तो डेफिनेटली वो भी आपके लिए बहुत उपयोगी माना जाएगा। और उसके बाद आप उसकी रोटी बनाइए, पानी को एब्जॉर्ब कर चुका है वो, आप रोटी बना करके, और रोटी बनाने में भी आजकल क्या हो रहा है, जैसे वैसे तो ये कहा जाता है कि चूल्हे की रोटी और गैस की रोटी में बहुत फर्क होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन ये संभव नहीं है कि लकड़ियां जला करके चूल्हे पर रोटी बनाई जाए। मान लेते हैं, ठीक है, नहीं है संभव, लेकिन हम जो गैस पर डायरेक्ट रोटी सेक रहे हैं उसका तो हम कुछ कर सकते हैं। गैस पर रोटी सेकने की बजाय आजकल क्या बर्नर्स वैसे आ रहे हैं जो सिगड़ी टाइप की, कि गैस के बर्नर पर आपने कोयले का वो सिगड़ी टाइप की रख दी और वो गैस की गर्मी से वो गर्म हो गए कोयले उसके, और फिर आप उस पर रोटी सेक सकते हो। डेफिनेटली आप एक डायरेक्ट गैस की आग पर रोटी सेको, और एक आप जो सिगड़ी आ रही है छोटी सी, वो गैस के बर्नर पर ही रख दी जाती है, और जितनी देर में, वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट में वो गर्म हो जाएगी, 4 मिनट में, और उसके बाद रोटियां आपकी और अच्छे तरीके से और जल्दी जल्दी सिकना चालू हो जाएंगी। अगर आप इस तरीके से आटे को गूंद करके रोटी को सेकने का प्रोसेस करते हैं, फिर आप उस रोटी को खाएं। आपने आटे पर ध्यान रखा, आपने आटे को गूंदने पर ध्यान रखा, रोटी को सेकने पर ध्यान रखा, तो निश्चित तौर पर आपका खाना ये पचना चालू हो जाएगा, और आपकी अपच जो है, जो आजकल एक बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर के आ रही है। लगभग 100 लोगों को कहीं से भी उठाओ, 90 लोगों को अपच, और कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है हमको अपच हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन अपच हो रही है, खाना पच ही नहीं पा रहा है। नहीं पचने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन प्राइम कॉजेज अगर निकाले जाएं तो रहता है कि हम जिस चीज को खा रहे हैं उसकी पचने की क्षमता ही नहीं है, उसको जिस तरीके से खा रहे हैं वो गड़बड़ है, उसको जिस तरीके से बनाया गया था वो गड़बड़ है। हमारे यहां तो बोला जाता था भाव शुद्धि, आज भी है। जब मंदिर में लोग प्रसाद बनाते हैं, अच्छे भाव से बनाते हैं, बढ़िया भाव रहते हैं, तो आप प्रसाद लेते हो, आपको बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट लगता है वो। और मृत्यु भोज अच्छे तरीके से कैसे भी बनाया जाए, उसका स्वाद डेफिनेटली, क्योंकि वहां भाव शुद्धि पूरी नहीं हो पा रही होती है। इसीलिए हमारे यहाँ यह भी बोला जाता है कि मृत्यु भोज सामान्य तौर, ये एक डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है, तो इसको डिबेट के रूप में ना लिया जाए। भाव शुद्धि का मतलब होता है कि अच्छे भाव के साथ जब भोजन बनाया जाता है, इसीलिए जो घर में भोजन बनाने वाले होते हैं उनका विशेष पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए, उनकी भावनाएं आहत ना हो, वो अच्छे मन से, अच्छे तरीके से जब वो खाना बना रहे हैं तो उनका मन प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि उनके भाव ही खाना बनाते समय खाने में आएंगे। और वो खाना जिस समय बनाया जा रहा है अगर भाव खराब हैं तो निश्चित तौर पर, अगर घर में गृहिणियां जो होती हैं या फिर जो महाराज खाना बनाते हैं घर में, वो अगर बर्तन फेंकते हुए, गुस्सा में आते हुए खाना बनाएंगे तो निश्चित तौर पर वो भोजन आपको पित्त प्रकृति को बढ़ाने का हो जाएगा आपके लिए, और वो नुकसान करेगा। तो इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। विशेष रूप से जो आटे की बात थी, आटे में जो प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स में बेंजिल पेरोक्साइड जो होता है वो मिलाया जा रहा है, या फिर क्लोरीन मिलाई जा रही है, जिसमें ब्लीचिंग एजेंट माना जाता है, इनको फ्लोर इंप्रूवर एजेंट्स माना जाता है। तो ये जो हैं, इनका उपयोग जितना कम हो, क्योंकि एक तो हम खराब खाएं और दूसरा खराब को भी खराब होने से बचाने के लिए खराब चीजें मिला करके और उनका उपयोग करें, तो निश्चित तौर पर डेफिनेटली वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होगा। तो इन सब चीजों से बचने की अत्यंत आवश्यकता है। विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि सर्दियों में आप 30 दिन तक आटे को रख सकते हैं, मैक्सिमम 35 दिन तक रखा हुआ आटे का उपयोग, और रखा हुआ का मतलब 35 दिन के अंदर अंदर खत्म कर लीजिए, ऐसा नहीं 35 दिन के बाद चालू कर रहे हैं फिर वो 60 दिन तक नहीं चलेगा। गर्मियों में कोशिश करिए 20 दिन के अंदर अंदर ही, आज पिस के आया है 20 दिन के अंदर अंदर खा लिया। और बरसात के समय में विशेष रूप से, क्योंकि बरसात में ग्रोथ जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो बहुत ज्यादा होती है, तो बरसात में नमी रहती है, ऐसे समय में एक तो एयर टाइट डब्बे में आटे को पैक करके रखा जाना चाहिए। जो बोरी में आटे को रख लेते हैं और बोरी में ही रखा हुआ है आटा, उसमें से ही निकाल के आटे का उपयोग हो रहा है, नहीं होना चाहिए ऐसा। बिल्कुल एयर टाइट पैक डब्बा होना चाहिए, और बरसात के समय तो स्पेशली अच्छा डब्बा, बिल्कुल एयर टाइट, जहां नमी न जा पाए आटे में, उसका अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाए। और आटे को लगा के अच्छे तरीके से रोटी को सेक करके फिर जब हम खाना खाएं, फिर जब हम रोटी खाते हैं, तो निश्चित तौर पर वो हमारे रोगों
को दूर करके हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने का काम कर सकती है। तो आटे से रिलेटेड अगर और कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे नंबर है, मुझे मैसेज के रूप में अपने क्वेश्चंस को बता सकते हैं। आपकी इस समस्याओं का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। पूरा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।